आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कूलाम का नियम। देखिए, आप थ्योरेटिकल आपका जो क्वेश्चन बनते हैं, हमारे पास एक बुक है जो आपके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हमारे सर हैं जिनका नाम है चिंटू सर, जो खनौली में ऑफलाइन कोचिंग कराते हैं। तो उनके ये नोट्स हैं, आपको बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप रटने रटना है तो उस नोट्सों में से रटिए। आपको आगे जैसे हमारी वीडियो कंटिन्यू रहेगी तो मैं उस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है उन पर ध्यान दीजिए। वो जो हम कॉन्सेप्ट देते हैं वो इन नोट्सों में हैंड रिटन में राइट वो लिखे हुए मिलेंगे। तो हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दें। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ शायद इसमें होंगे और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा वो इसमें गारंटी से मिलेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको शेयर भी करना है जिससे हमें नोट एनर्जी मिलती है। तो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा कंटेंट। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, किसका नियम? कूलाम का नियम। एक भाई साहब थे, उनका नाम है कूलाम। कूलाम का नियम, कूलाम स्लो, कूलाम स्लो। अगर आपके समझ में नहीं आए तो हमारा चैनल, हमारा नंबर है जिसका जो नंबर हमारा 74 65 95 49 45। आप इस नंबर पर 9 AM टू 1 PM तक पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट बनता है तो उस डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम के दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया जिसका नाम है कूलाम। देखिए, कूलाम नियम जो होता है बेसिकली मैं आपको लिखाने की बहुत कम कोशिश करूंगा और समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करूंगा। तो हमारी वीडियो को एंड एंड तक जरूर देखें, तभी आपके समझ में आएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बताऊं, उनका क्या होता है कि ऑनलाइन की पढ़ाई में पेशेंस नहीं होता उनके पास। 2 मिनट देगी, आगे बढ़ाकर देगी और समझ में आ गई तो आगे, नहीं आई तो फिर वीडियो को स्किप कर दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर आप हमारी वीडियो को रोजाना देखते हैं तो किसी भी प्रकार का डाउट बने, शायद ही मैं आपको कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। और इतना शायद ही एक चैनल होगा, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट इतना पढ़ाने की कोशिश करेगा। नहीं, पहले से यहाँ से स्टार्ट होता है क्लास 12th का चैप्टर। कूलाम के नियम से बहुत सारे टीचर कराते हैं, आपको पता भी होगा। लेकिन हमारी 2-3 वीडियो आपको 3-4 क्लासेस पहले ही अपलोड हो चुकी है, तो उनका लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा चैप्टर पट चल रहा है, उसमें कूलाम का नियम बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, इसमें 2 चार्ज होते हैं, फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज। उनको देखिए सेम चार्ज होते हैं तो उनको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ता है। Q1 और दूसरे को मैं दे देता हूँ Q2। एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस यानी दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर? r यानी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था सेम चार्ज यानी लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्ज असमान चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, सेम चार्ज आपस में रिपेल करेंगे और असमान चार्ज जो चार्ज आप आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखिए, ये सेम चार्ज है Q1 Q2, ये दोनों कैसे चार्ज है? पॉजिटिव पॉजिटिव। ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर होते इस प्रकार के चार्ज, ये आपको नेगेटिव और दूसरा होता पॉजिटिव, तो ये इसकी जो डायरेक्ट जो एक दूसरे को क्या करते, ये इधर भाजता और ये इधर भाजता, एक दूसरे को आकर्षित, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये एक दूसरे से रिपेल करते हैं। तो देखिए, इनके बीच में एक फोर्स कार्य करता है, या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, या अट्रैक्ट या रिपेल। तो देखिए, इसमें तो क्या होगा? रिपेल। यदि मांस मांस हो तो ये भी, यानी ये समान चार्ज है, ये रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे।
या और जो अगर आपने एक को प्लस कर दिया और एक को माइनस, जैसे कि आपने देखा ये वाला सेम कंडीशन है, ये डाइपोल भी होता है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ भागते, यानी रिपेल होता है। तो देखिए हमारा एक ही रूल है, सेम चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। आपके समझ में आई होगी। तो आपको हम प्लस प्लस कर देते हैं दोनों चार्जों को, आपको नहीं, दोनों चार्जों को। समझ आने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, आपके समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। तो देखिए इनके बीच में एक फोर्स कार्य करता है, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को से दूर जाएंगे। तो देखिए इसमें दोनों देखिए ये केवल रेस्ट चार्ज यानी स्थिर आवेश के लिए ही वैलिड होता है, स्थिर आवेश के लिए ही वैलिड होता है। चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट, रेस्ट चार्ज के लिए ही वैलिड होता है। क्या होता है, वैलिड होता है, ये रेस्ट चार्ज के लिए ही मान्य होता है। चार्ज रेस्ट में होगा तभी ये अप्लाई होगा। तो ये आगे कूलाम का नियम, दो स्थिति रेस्ट में, ये वहीं वहीं ऐसे इस तरीके से दो दोनों रेस्ट चार्ज के बीच में या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इस नियम के अनुसार देखिए हम दो बातें इसमें कूलाम ने दो बातें बताई हैं कि जो चार्ज है दोनों आवेशों के ये चार्ज है जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के, देखिए ये होता है एफ ई फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स और एफ जी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, और एफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो मैं एफ ई के बारे में बात करूंगा, विद्युत बल के बारे में बात करूंगा, या विद्युत बल कीजिए या कहिए इसको, या कूलाम का नियम कहिए इसको। तो वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर आवेश के बीच में एक बल दिया जिसका नाम है वैद्युत बल। तो ये दोनों आवेशों के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है, दोनों आवेशों के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल होता है। तथा दूसरी बात इनकी है, ये पहला स्टेटमेंट रहा कि दोनों चार्जों के, दोनों आवेशों के परिमाण के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल होता है, यानी गुणनफल होता है, तथा उनकी बीच की डिस्टेंस आर, डिस्टेंस क्या है इसमें, आर। तो दोनों दोनों आवेशों के, दोनों चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए हमारे आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें होता है, देखिए इस टॉपिक को ग्रेविटेशनल जो चैप्टर उससे लिंक कीजिए, वहां क्या होता था, दोनों मासों के मल्टीपल के, दोनों मासों के मल्टीपल होता है, यानी दोनों मासों के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल होता है, तथा उनके बीच की दूरी के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के। तो इनको मिलाने पर, क्या करने पर, मिलाने पर, मिलाने पर, तो एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब जब प्रोपोर्शनल आता है कोई न कोई कांस्टेंट यानी नियतांक जरूर आता है, ये हमारी फिजिक्स का रूल है। जब जब प्रोपोर्शनल आता है तो उसको हटाने के लिए कोई न कोई न्यू प्राणी इस संसार में जन्म ले लेता है, एक कहावत भी है। तो यानी यहाँ पर एक कांस्टेंट आया है जिसका नाम है प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल हटाते हैं, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, क्या हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, तो उसकी जगह पे आता के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलाम का फोर्स, जो कूलाम का नियम है। वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया जिसका नाम है कूलाम का नियम। तो कूलाम दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमणानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उस नियम को कहा गया कूलाम का नियम। तो आप लिखे तो लिख सकते हैं, मैं आपको बोल देता हूं कि दो स्थिर बिंदु आवेश दोनों रेस्ट में है, एक दूसरे वो दोनों स्थिर बिंदु आवेश परमाणु, दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमणानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम के नियम होता है, इस नियम के अनुसार है। और इससे आगे बात करें तो इसमें क्या आता है, क्या आता है, के बराबर, जहां वेयर के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका मान होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9।
अब इसका यूनिट की बात करें, न्यूटन वो इसका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कूलम स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, नहीं नहीं, इसका जो सूत्र होता है के का, इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर या उल्टा हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका के का यूनिट है। तो के का यूनिट हम यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। यूनिट ऑफ के का मात्रक, मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन है, डायमेंशन यानी विमा। देखिए जितनी बार राशि होती है, यूनिट यूनिट और डायमेंशन आपको विद इन 2 सेकंड में आपके माइंड पर होनी चाहिए। चाहे तो आप निकाल सकते हैं और रट भी सकते हैं, किसी भी प्रकार से हमें आपको यूनिट और डायमेंशन पर ही, यूनिट और डायमेंशन पर ही फोकस करना होगा। तो देखिए इसकी यूनिट की बात करें, न्यूटन की होती है ml2 ml ml1t-2, और इसकी होती है L2 अपॉन कूलम की होगी A2 और T2। तो इसकी डायमेंशन की बात करें, के की विमा, के की विमा, डायमेंशन ऑफ के, इसे हटा देता हूं, डायमेंशन ऑफ के, ये एक कांस्टेंट राशि है, ये नियत राशि है। के की विमा निकालें तो हम जानते हैं एफ ई बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से के निकालेंगे तो एफ ई आर स्क्वायर बट्टे Q1 Q2। तो यहाँ से के की विमा निकालें, के की विमा, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि विमा याद होनी चाहिए। तो फादर इक्वल टू माँ, देखिए फादर जो एफ शॉर्टकट में लगा फादर इक्वल टू माँ। तो बल की विमा निकालने के लिए आपको मास की और द्रव्यमान एक्सीलरेशन की यानी त्वरण की भी पता होनी चाहिए। तो मास की होती है एम और एक्सीलरेशन की होती है, त्वरण की होती है LT-2। तो यानी बल की डायमेंशन हुई M1L1T-2, 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 M1L1T-2। ये आपकी फोर्स की डायमेंशन हुई यानी बल की विमा हुई, और लंबाई की होती है L2, लंबाई की L2, और चार्ज की हुई 80, 80, और इन पे स्क्वायर लग रहा है यानी डबल है, तो यानी A2T2। ये आपकी चार्ज की डायमेंशन हुई, डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो चलते हैं आगे, इसको हटा देता हूं, इसको कैलकुलेट करें M1L1 और 2 कितनी हुई 3, और इसकी बात करें तो टी नीचे से ऊपर जाएगी, टी मान ऊपर जाएगी तो T-4 और A2 माइनस की। तो यानी हम शॉर्ट में याद रखते हैं +13 -42, +13 -42, और आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, यानी M1L3T-4 A-2। तो ये इसे वो याद करने की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डायमेंशन पूछ लिया जाता है इस प्रकार क्वेश्चन घुमा देता है। के की डायमेंशन बताइए, के की विमा बताइए, बताइए के की विमा बताइए, डायमेंशन ऑफ के। तो आपको निकालने की अगर डायरेक्ट याद होता आप ऑप्शन वाइज हो तो आप 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें से एक गलत होगा, चार वो एक सही होगा, 4 गलत होंगे। तो आप डायरेक्ट याद रखें तो और अच्छी बात है, डायमेंशन ऑफ के। आगे चलते हैं, देखिए कूलम के नियम पे किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, हमें पता है एफ ई बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो उसमें क्वेश्चन इस प्रकार बनाता है, कभी लंबाई को उसकी दूरी को, दोनों चार्ज हैं, उनकी दूरी को दोगुना कर दिया जाता है तब उसका फोर्स पूछा जाता है, यानी दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उसका बल बताइए। तो पहले का 1/4 यानी किसी भी दो चार्ज हैं उनकी डिस्टेंस को 1/4 कर दिया जाए तो उनका बल बताइए। 1/4 बल कर दिया, 1/4 दूरी कर दिया जाए, दूरी को कभी भी 2 टाइम्स करता है, कभी 3 गुना करता है, कभी 4 गुना करता है,
दूरी में ही चेंज करता रहता है। और कभी उसके चार्ज को आधा, दोनों आवेशों को आधा कर दिया जाएगा तो उसका बल बताइए, तो बल पूछता है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बोल देता हूँ। इस वाली जो बुक है इसमें लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, देखिए। देखिए क्वेश्चन ये है, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। यदि कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसका वैद्युत बल कितना होगा? दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसकी वैद्युत बल क्या होगा? उसका वैद्युत बल क्या होगा? दूरी को आधा कर दिया जाए तो हम जानते हैं Fe बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूरी आधी कर दी 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये 4 गुना हो जाएगा। पहले वाली दूरी का क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, 2 का बराबर 4। यानी जो पहली दूरी होगी उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला बल है उस बल की अपेक्षा 4 गुना हो जाएगा। तो हमारे ऐसे ही आधी कर दी जाए, दुगुनी कर दी जाए, वैद्युत बल होगा। अगर उसकी दूरी दुगुनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए और उसकी दुगुनी कर दी जाए तो उसकी दुगुनी करने पर एफ ई बराबर के Q1 Q2 अपॉन आधी, यानी आर का बराबर 4, तो 1/4 हो जाएगा। पहले वाले बल का 1/4 गुना दूसरा वाला बल हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, अति उत्तरीय प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसको ध्यान रखें। तो देखिए अब इसके बाद आता है एप्सिलॉन नोट। क्या आएगा? एप्सिलॉन नोट आता है। आपने पढ़ा के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें एक न्यू प्राणी और आया, न्यू और एक राशि क्वेश्चन आया, एक और राशि आई थी, उसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। इसे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यानी निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। किसकी विद्युतशीलता? निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ इन वैक्यूम। इसमें क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट की बीमा बताइए, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, डायमेंशन SION, और एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट और एक यूनिट। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है? उसका उल्टा हो जाता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी निकाले तो इसकी उल्टा उसका भी होता है। तो उसकी क्या थी? माइनस प्लस के 13 माइनस के 42, ये था उसका। तो इसकी हो जाएगी -13 प्लस के 42। तो आप शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो हम पूरी निकाले तो कूलम की T2 अपॉन न्यूटन की M1 L1 T-2। आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए एप्सिलॉन नॉट की भी मैं निकाल रहा हूँ, A2 T2 अपॉन बल्कि M1 L1 T-2 और लंबाई की L2। तो ये ऊपर चला जाता है तो M-1 L3 माइनस के T प्लस के 4 और A2। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट -13 प्लस के 42, -13 प्लस के 42, M-1 L-3 T4 A2। तो आप इसको रख सकते हैं। इसकी विमदे की जितनी बार राशि है उनकी यूनिट, उनकी डायमेंशन आपको विद इन 2 सेकंड में आना चाहिए, मुंह पर रटी होनी चाहिए। जब तक आप नहीं रटोगे, चाहे रट लीजिए चाहे समझ लीजिए, मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया, आप इतना याद रखिए -13 प्लस के 42। यदि इसकी देखिए, यदि ये माइनस में आई तो एप्सिलॉन नॉट की हुई, यदि प्लस में 13 आए तो वो के की डायमेंशन हुई। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर बेसिकली देखी जाए तो इससे बहुत सारे देखिए क्वेश्चन बनते हैं वैद्युत बल से। हटा देता हूं। देखिए इसमें क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं, दो चार्ज हैं और ये दूसरा चार्ज है Q1 Q2। अगर इनके बीच में मैटर रख दिया जाए, इन दोनों के बीच में धातु रख दिया जाए, यानी कोई भी पर मीडियम रख दिया जाए, माध्यम रख दिया जाए,
तब उसका बल क्या होगा? तब उसका बल क्या होगा? तो हम जानते हैं एफ एम बराबर एफ बट्टे के। ये आपका एफ निर्वात वाला बल है। किसका? निर्वात वाला। निर्वात वाला, और ये आपका पराविद्युत परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी माध्यम की विद्युतशीलता। ये आपकी मीडियम है, माध्यम की विद्युतशीलता तो नहीं कहेंगे इसको, निर्वात। ये आपकी परमिटिविटी है, परमिटिविटी ये आपकी है, ठीक है। तो इसका मान देखिए, निर्वात के लिए, इन वैक्यूम के लिए इसका मान होता है के बराबर होता है 1। ये आपको याद होनी चाहिए। और वायु के लिए, निर्वात या वायु, एयर एंड वैक्यूम। और धातुओं के लिए, मेटल के लिए, धातुओं के लिए के का होता है अनंत। तो यदि किसी भी दो चार्ज है उनके बीच में कोई भी धातु रख दी जाए तो उसका बल क्या होगा? तो हम जानते हैं एफ एम बराबर एफ बट्टे के, और यहाँ पर अनंत रख दिया जाए, एफ बट्टे अनंत, तब उसका बल होता है मीडियम में, माध्यम में होगा 0। क्या होगा? 0। तो इस प्रकार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिए जाते हैं। तो कृपया इनको ध्यान से देखिए, मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा। तो अभी तो इससे इसमें बहुत सारा खेल रह गया है। इसमें देखिए एप्सन आर, एप्सन नॉट और एप्सलन, ये क्या होता है ये भी रह गया है। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया। तो ये होता है विद्युतशीलता। इसको बोलने जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको बोला जाता है एप्सन नॉट, यानी निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसको याद रखिए, निर्वात की विद्युतशीलता, इसको के भी बोला जाता है, के या एप्सन नॉट। और जो कूलाम के नियम में आता है वो के अलग है, और ये वाली के अलग है। ये अलग है, ये निर्वात, ये आपकी अलग है, और विद्युत बल में आता है वो के आपकी अलग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।